प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस रोज की रोटी टीम के लिए, जिन्होंने एक बार फिर होने दिया कि मैं आपके बीच में आके वचन के उस हिस्से पे रोशनी डालूं जो आज मैंने आपके लिए चुना है। भजन संहिता 20 उसकी पहली आयत में पढ़ूंगी। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। संकट के दिन प्रभु यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन जब हम अपने प्रभु से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सुन ले, और याकूब के परमेश्वर का नाम ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। और जो याकूब का परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, वो क्या है, उसका नाम कहाँ ऊंचे स्थान पर नियुक्त करें। आज हमारे और आपके लिए यही सोचने की बात है कि हम परमेश्वर का नाम संकट के समय ले रहे हैं कि किसी और का नाम। हमारा भरोसा किस पर है? अगर इस 20 की 7वीं आयत पे जाएंगे, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वो तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। हम किसका नाम लेंगे? अपने यहोवा परमेश्वर का, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ हमारे परमेश्वर पर है। किसी को तो घोड़ों पर, किसी को रथों का, और किसी को अपने पैसों का, अपने टैलेंट का भरोसा होता है। कोई अपने लिए चुनता है कि हमारे पास बहुत धन है, हम बच जाएंगे। किसी को अपने हुनर का भरोसा होता है, हम अपने हुनर से कुछ कर लेंगे। लेकिन नहीं, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा होता है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही पर भरोसा करते हैं। वाकई ये बहुत बड़ी बात हमारे लोगों के लिए है, हमारे मसीहों के लिए है। ये संकट का दिन है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ना अपने टैलेंट पे भरोसा रखिए, ना पैसे पे, ना धन पे, ना बच्चों पर, ना अपने आदमी पर, ना अपनी औरत पर। सिर्फ अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो काम कर सकता है जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति या दुनिया का कोई भी दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि अपने परमेश्वर को उच्च स्थान दीजिए। अपने परमेश्वर को जब हम उच्च स्थान देते हैं, तब वो क्या करता है? हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। जैसे कि इसमें लिखा है, वे तो झुक गए और गिर पड़े। जो दुष्ट होते हैं, जो अपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते, वो क्या होते हैं? झुकते और गिर जाते हैं। परंतु हम उठे और सीधे खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा है, धर्मी जन 7 बार गिरेगा लेकिन उठ खड़ा होगा, और दुष्ट 1 बार गिरेगा और वो उठ नहीं सकता। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात का कि वो संकट के समय हमारी सुनता है। जब हम उससे विनती करते हैं, जब हम उसको दुहाई देते हैं, जब उससे गिड़गिड़ाते हैं, तकलीफों में, परेशानियों में, बीमारी में, तब वो क्या करते हैं? वो हमारी सुन लेते हैं। इसके 4थे वचन में लिखा है, वो तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्तियों को सफल करे। कितनी बड़ी बात ये परमेश्वर ने यहाँ पर दी है कि वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करे। हम चाहे कहें चाहे ना कहें, वो हमारे दिलो गुर्दों की बातों को जानता है। वो हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, और वो हमारे सारी युक्तियों को क्या करे? सफल करे। जो प्लान्स हमने अपने दिमाग में बनाए हैं, जो प्लान्स हमने अपने सामने हम प्लान्स करते हैं, वो एक एक चीजों को जानता है। वो हमारा प्रभु यहोवा है, वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। वो हमारे दिलो गुर्दों की बातों को जानता है, और वो क्या करता है? हमारे सारी युक्तियों को क्या करता है? सफल करता है। उसकी इस वचन की एक एक बात सत्य है,
और सत्य पे उसने कहा, मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रुथ। इसलिए उसका कोई भी काम, उसकी कोई भी प्रोमिसेस हम लोगों के लिए कभी भी खराब नहीं होती, हानि की नहीं होती, वरन लाभ की होती है। प्रेज द लॉर्ड।